गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। अभी हाल ही में हमारे जो पोखरियाल साहब हैं, मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने जो है वो एक केवी के बच्चों से कम्युनिकेशन के दौरान सिलेबस को लेके कुछ क्वेश्चन उठा होगा, तो उन्होंने जो है वो एक रैंडमली उन्होंने बोल दिया कि भाई हाँ, जो 30% सिलेबस कम हुआ है, 100 से 150 क्वेश्चन के जो भी उन्होंने बोला है उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैंने उसको 2-3 बार देखा, उसमें कोई भी बात कॉन्क्रीट या साफ साफ नहीं है उसमें। इसलिए कई बच्चे सोचते हैं कि नीट के एग्जाम में सिलेबस कम होगा, आईआईटी में सिलेबस कम होगा, तो प्लीज़ है ना, जब तक एनटीए खुद से अनाउंस ना कर दे, बाकायदा आपको जो है वो एक नोटिफिकेशन देके, तब तक आप इस बात पर यकीन मत कीजिएगा। क्योंकि क्या है कि मंत्री साहब जो है, कई बार होता है कि वो उनको स्पॉन्टेनियसली कुछ ना कुछ बोलना होता है, तो उन्होंने एक रैंडम उन्होंने जो बोला है, यदि आप उसको सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्लैरिटी नहीं है। ये बात अलग है कि बोर्ड में सिलेबस कम हुआ है, बोर्ड के एग्जाम में, 12th बोर्ड के एग्जाम में कोविड के चलते चूंकि स्कूल्स नहीं लग पाए प्रॉपरली, वॉट एवर द रीजंस। देखिए, मैं कहता हूं आपसे कि अब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं हमेशा। पहला ऑप्शन होता है कि हम जो है वो ये मान लें कि सिलेबस कम हो गया, रिड्यूस हो गया है, तो जैसे देखिए कुछ चैप्टर जो नहीं पढ़ने चाहिए हमको, वो छोड़ दे। लेकिन वो चैप्टर ऐसा नहीं कि वो चैप्टर जो है आउट ऑफ द बॉक्स चैप्टर है उनके, वो चैप्टर कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात ये है कि आपका सिलेबस यदि आप 100% पूरा कर लेते हैं और क्वेश्चन 70% सिलेबस में से भी आता है, तो भी नुकसान तो कुछ नहीं है ना। लेकिन यदि आपने उस चीज को मानकर अभी से 70% का सोचा और क्वेश्चन 2-5 बाहर से आ गए, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि जब पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर बनता है, तो ऐसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जो बोला गया वही होगा, क्योंकि ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है। तो वैसे में हमको बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो मैं कहता हूं कि जो है ऐसे रास्ते मत ढूंढिए जिन रास्तों से आपको बहुत सुविधा मिलती हो, क्योंकि सुविधा वाले रास्तों पर भीड़ होती है, सुविधा वाले रास्तों पर भीड़ होती है। उन रास्तों को चुनिए जहां पर भीड़ कम मिले आपको, तो वही आपको ऊंची मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसलिए प्लीज ना, जो सिलेबस को लेके विवाद आप लोग कर रहे हैं, लगातार मैसेज कर रहे हैं, मुझे वीडियो क्लिप भेज रहे हैं, मुझे जो है वो जो बोर्ड का जो दे रखा था जो सिलेबस, वो मुझे भेज रहे हैं, तो ऐसे पागलपन मत कीजिए। कारण ये है कि आपको देखो, जो रिड्यूस पार्ट है उसको हम बाद में पढ़ेंगे ना, मैं बोलता हूँ बाद में पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ लेंगे उसको, हम क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आप सब्र रखिए, भरोसा रखिए अपने टीचर्स पर कि जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके अपने भले के लिए पढ़ा रहे हैं। भाई मुझे तो फायदा है ना कि कोर्स जल्दी नहीं पड़ जाएगा मेरा, लेकिन तब भी मैं कहता हूँ ना कि आपकी सफलता से बड़ा मेरे लिए कोई सपना नहीं है। तो भाई मैं जो है वो, जब मैं मेहनत करने तैयार हूँ, तो आपको भी मेहनत करना चाहिए। अब आप ढूंढ रहे हैं फैसिलिटी उसमें 70% ये छोड़ेंगे, वो चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो भैया देखो ऐसा है, ये एट योर ऑन रिस्क है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बाद में जो है वो मंत्री जी हाथ खड़े कर देंगे और आप भुगतेंगे हम सब लोग, है ना। इसलिए ज़्यादा पहले भी बहुत बार गुलाटी मारी इन लोगों ने, इसलिए प्लीज़ इनकी गुलाटियों पर यकीन मत कीजिए जब तक कि नोटिफिकेशन सर्कुलर ना आ जाए, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गई बात कि जो आप कंटेम्प्रेरी समस्या जो मुझे बता रहे हैं उसकी बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि हर बार हम हर रोज हम एक कहानी सुनते हैं, बहुत सारी कहानियां आप तक सुन चुके हैं हम, और ये कहानियां मैं खोज के लाता हूँ, बहुत जगह से मुझे खोजनी पड़ती है। तो एक कहानी जो है काफी पुरानी कहानी है, कहते हैं पंचतंत्र से जुड़ी हुई कहानी है, वैसी कोई बुक की कहानी है कि एक जो है अरबी नस्ल का, अरबी समझते हैं, अरबी जो अरब का, अरबी नस्ल का बड़ा अच्छा घोड़ा होता है। अरब के घोड़े दुनिया में सबसे अच्छे होते हैं, वर्ल्ड के टॉप यदि हॉर्सेज आप देखेंगे तो वो अरब में मिलेंगे। तो एक अरबी घोड़ा होता है, उसका नाम होता है राजा, ठीक है। वो अपने मालिक के लिए जो है वो रेस दौड़ता है वो, ठीक है, और तमाम तरह की जो होती है ना, घोड़ों की रेस होती है, वो उसमें वो जीतता है वो, ठीक है। उसका मालिक जब पोलो खेलता है तो मालिक को जितवाता है वो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो राजा है वो चैंपियन है, बड़ी बड़ी बाधाओं को जंप कर सकता है वो। तो अपने मालिक का वो जो है प्राउड है कि मतलब मेरे पास राजा नाम का घोड़ा है, और जो अरबी नस्ल का बेहतरीन घोड़ा, दुनिया के बेहतरीन घोड़ों में से एक है वो। अब वो राजा एक दिन वो अपना जो घोड़ा है वो कहीं घास चर रहा होता है, देखता है कि उसका जो बेटा है, घोड़े का बेटा घोड़ा ही होगा, बट ऑब्वियस सी बात है, लाइक बिगेट्स लाइक जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। तो वो जो घोड़े का बच्चा है वो उदास खड़ा हुआ घास चर रहा होता है। तो वो राजा पूछता है कि बेटा बादल, तुम दुखी क्यों? बादल उस छोटे घोड़े का नाम रहता है। बोलता है पापा मैं 1 साल का हो गया हूँ, लेकिन समस्या ये है कि मैं आपके समान है ना, सब लोग सोचते हैं कि ये राजा का बेटा है, राजा मतलब राजा घोड़े का बेटा है जो कि बहुत अच्छा रेस का चैंपियन है। मैं भी आपके समान चैंपियन बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। मैंने कल कोशिश किया आपके वहाँ जाकर, आप जहाँ जिन बाधाओं को, जो लकड़ी की जो बाधा लगे होते हैं इनको आप जंप कर जाते हैं बैरियर को, मैं तो मालूम उलझ के गिर जाता हूँ उसमें, मैंने बहुत कोशिश किया।
बोला ठीक है बेटा, कल एक काम करना, कल सुबह जब मैं दौड़ने जाऊंगा ना, जब जो घोड़ा भी अपना भैया वॉक करता होगा, तो तुम मेरे साथ आना। तो राजा ने अपने बेटे बादल को साथ लिया और बोला अगले दिन, और सुबह लेके गया। तो वहाँ पर एक छोटी सी लकड़ी ज़मीन पर रखी। अपने बेटे से बोला कि इसको जंप करो 10 बार। बेटा बोला पापा मजाक कर उड़ा रहे हो मेरा आप, है मैं आपसे इतना सीरियसली दुखी होकर पूछा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? आप बोले लकड़ी को जंप करो, क्या मैं लकड़ी जंप नहीं कर पाऊँ? इतनी छोटी सी लकड़ी, इससे क्या सीखूंगा मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। अब बाप ने बोला है, पिताजी ने बोला भैया तो सुनना तो पड़ेगा, ठीक है। तो अब वो लकड़ी के लट्ठे को वो जंप करता है, छोटा सा होता है, बोलता ठीक है अब इसको 20-30 बार करो। 20-30 बार वो जंप करता है, तब अपने पिताजी चक्कर ला के आते हैं और बेटा समझ जाता है कि पिताजी तो अपने को बना रहे हैं, मतलब अगले दिन फिर जाता है वो, आज शायद पिताजी कुछ करेंगे। अगले दिन फिर वही लट, फिर से कूदो, 50 बार कूदो इसको 10 यहाँ से जंप करो, दौड़ के आओ, फिर जंप करो। बेटा फिर करता है, कुछ बोलता नहीं, कि पिताजी जो है वो फिर अगले दिन से लाना बंद कर देंगे। 7 दिन गुजर गए होते हैं। 8वें दिन जाते हैं तो थोड़ा सा लठ को वो दो लकड़ी के लठ जोड़ देता है आपस में, थोड़ा सा बड़ा कर देगा उसको। ऐसे करके वो 3 महीने वही लठ थोड़ा बड़ा के जंप करता रहता है। फिर एक दिन बोलता है कि चलो आज अपन बड़े वाले पे करते हैं ना, फिर लेके जाता है, फिर बड़े वाले पे कराता है उसको। और वो आश्चर्य की बात ये कि जो बादल है वो एक बार में जंप कर जाता है, उसको बहुत खुश होता है, बोलता पापा मैं तो कर लिया, कर सकता हूँ मैं। तो वो बोलता है कि देखो पहले दिन जब तुम आए थे यहाँ पर, सबसे पहले दिन जब तुम फेल हो गए थे, तुम उलझ के गिर पड़े थे, तब तुमने क्या किया? तब तुमने जो है वो सीधा बड़ा लक्ष्य तय किया और तुमने कूदने की कोशिश की, तो तुम गिर गए उलझ कर। जीवन में कभी भी बड़ी सफलता पाना हो तो छोटे छोटे लक्ष्य में उसको बांट दो, छोटे छोटे टारगेट बांट दो और उनको पूरा करते रहो, रोज में पूरा करते रहो, तो फिर एक दिन बड़ा टारगेट क्रॉस कर जाओगे आप। जब आप कभी फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, या आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप पूरा सिलेबस पूरा फिजिक्स का पेपर है, आप सिर्फ इतना सोचिए कि मुझे आज सिर्फ लॉज ऑफ मोशन पर मुझे जो है इस पोर्शन के क्वेश्चन में करूंगा, इसको पढ़ूंगा, इसके तो 15 क्वेश्चन में करूंगा, 20 क्वेश्चन में करूंगा। मैं कहता हूं फिजिक्स का बेसिक फंडा ये कि एक फॉर्मूला और 5 एमसीक्यू डिफरेंट टाइप के, वो कर लिया आपने, और पूरी फिजिक्स में उठा के देखें आप, 200-300 से ऊपर फॉर्मूले नहीं मिलेंगे आपको जिन पे एग्जाम में पूछा था। आपको यकीन नहीं आता, पेपर उठा के देख लीजिए, पूरी फिजिक्स उठा के देखिए, 200-300 से ऊपर फॉर्मूले नहीं मिलेंगे जिनसे क्वेश्चन बनते हो, और कई फॉर्मूले तो बड़े कॉमन होते हैं यार, ठीक है। आप उनको अप्लाई कीजिए, 5 वेरिएशन के क्वेश्चन लगा लीजिए, मैं कहता हूं आपका जो है वो 45 में से आपके 35-36 क्वेश्चन तय हो गए आपके। तो वो शिव खेड़ा का एक स्टेटमेंट है ना, जीतने वाले कोई जो है अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। तो वो छोटी छोटी बाधाएं क्रॉस कीजिए कि आपने सोचा कि चलो आज एक काम करूंगा, मैं ग्रेविटेशन के जो 5 फॉर्मूले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको कॉपी में लिखता हूं, हर फॉर्मूले के बेस पर मैं 5 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के सॉल्व करता हूं, ठीक है। फिर इन फॉर्मूले के डेरिवेशन को मैं लिखता हूं और उनसे जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करता हूं मैं। आप उल्टा जाके देखिए, आप क्या करते हैं? क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर फॉर्मूला सोचते हैं कि क्या लगा दूं इसमें मैं। अरे भाई पहले फॉर्मूला देखो, क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद फिर उल्टा जाओ, उसके बाद फिर क्वेश्चन देख के सोचो फॉर्मूला क्या लगेगा। पहले आप फॉर्मूले पर क्वेश्चन तो देख लो कि किस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो आप जब इस प्रकार से एक सिस्टमेटिक वे में धीमे धीमे बाधाएं क्रॉस करेंगे ना, तो आप जरूर कर लेंगे, ठीक है। और फिर वही बात कि इस देश में सबसे बड़ी ताकत लोगों के पास क्या है मालूम है? आप नहीं समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे बड़ी ताकत है अफवाह फैलाने की ताकत। तो अभी प्लीज ना, अभी जो भी, जब तक मैं कहता हूँ ऑफिशियल बॉडी एनटीए अनाउंस ना कर दे कि सिलेबस का क्या हुआ है, तब तक जो है गाना बंद कीजिए, पढ़ना शुरू रखिए, क्योंकि ये सब आपको पीछे करता है। जितना आप सोचेंगे, चर्चा करेंगे, उतना वो पीछे करेगा आपको, ठीक है, ठीक है। कभी सुना है कि कहीं कोई आदमी अच्छा खासा ज्यादा पढ़ गया तो वो फेल हो गया? ऐसा तो नहीं होता ना, कम पढ़ गया फेल हो गया, ये कॉमन चीज है, समझ गए ना। इसलिए प्लीज पढ़ने पर फोकस कीजिए और अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, और स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। ऑल द बेस्ट।